मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। मामूली विवाद को लेकर नेहरू पार्क परिसर में युवक की निगृण हत्या। मछली बेचने की जगह को लेकर दो गुटों के बीच रक्त रंजित राड़ा। कोविड जांच का हुआ बुरा हाल, टेस्ट किट कम होने की वजह से बगैर जांच के लौट रहे लोग। सब्जी बाजार में कोरोना नियमों की अनदेखी, कोरोना का संक्रमण फैलने का बड़ा खतरा। और एसडीपीओ दल ने दबोचे 9 जुआरी। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। मामूली विवाद को लेकर एक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर बेदर्दी से हत्या करने के कारण शहर के नेहरू पार्क परिसर में सनसनी मच गई। शनिवार देर रात ये घटना हुई। मृतक का नाम श्याम शंकर घोड़े है, जबकि उसके हत्या करने वाले हत्यारे का नाम सुमित कुमार राजेश कुमार शर्मा है। आरोपी सुमित कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इस परिसर में वो चद्दर और दरिया बेचने का व्यवसाय करता है। कुछ दिनों से उसका चद्दर का माल चोरी हो रहा था और रात के समय मृतक श्याम घोड़े उसे वहां दिखाई दिया। चद्दर की चोरी को लेकर पहले दोनों में कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्साए आरोपी सुमित कुमार शर्मा ने पत्थर से कुचलकर श्याम घोड़े की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही खदान पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने पंचनामा कर मृतक का शव पोस्टमार्टम हेतु सर्वोपचार अस्पताल रवाना किया। पुलिस ने आरोपी सुमित कुमार शर्मा को अपनी गिरफ्त में लेकर आगे की जांच आरंभ की है। नेहरू पार्क इथून 100 मीटर अंतरावरती एका व्यक्तीचा आपल्याला मृतदेह तिथे आढळला होता। डोक्यावरती दगड टाकून त्याला कोणतरी मारलेलं होतं। तर माननीय एसपी सर, माननीय ॲडिशनल मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली एलसीबीची टीम, एसडीपीओ स्क्वॉड, तसेच आमचे खांडराव साहेब त्यांची टीम, खदान पोलीस स्टेशनची, त्यांनी केवळ एक 7-8 तासामध्ये तपास करून यामध्ये आम्ही आरोपी निष्पन्न केला असून त्याला ताब्यात घेतले आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। मच्छी बाजार में मछली बेचने वाले दो विक्रेताओं के बीच हुए विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। देखते देखते दोनों ही विक्रेताओं के परिजन हाथों में मछली काटने वाले कत्ते और अन्य शस्त्र लेकर भिड़ गए थे। इस जानलेवा मारपीट के चलते मछली बाजार में रविवार के दिन मछली खरीदने आए ग्राहक और अन्य विक्रेताओं में भगदड़ मच गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही ताजनापेट पुलिस चौकी में कार्यरत पुलिस कर्मचारी, रामदासपेट पुलिस और सिटी कोतवाली पुलिस वहां पहुंची। दोनों मछली विक्रेताओं आपस में रिश्तेदार हैं। मच्छी व्यवसाय की दुकान लगाने को लेकर हुसैन खान, इस्माइल खान और कालू मच्छी वाला दोनों दुकानदार आपस में भिड़े। इस मारपीट में उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। इस मारपीट में दोनों ही गुट के सदस्य घायल हुए। पुलिस ने दोनों ही गुट के 4 सदस्यों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उन्हें उपचार हेतु सर्वोपचार अस्पताल रवाना किया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। कोरोना संक्रमण पर मात करने के लिए संदिग्धों की जांच और उसका शीघ्र निवारण जरूरी है, लेकिन अकोला में जांच केंद्रों पर रैपिड टेस्ट किट न्यूनतम संख्या में मुहैया कराए जाने के कारण कोविड जांच अभियान का बुरा हाल नजर आ रहा है। जांच प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन, महापालिका एवं स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय का अभाव नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आमजनों को चिलचिलाती धूप में घंटों खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। किट की संख्या 100 से 200 के बीच रहने से उतने ही संदिग्धों या इच्छुकों की जांच हो पाती है। इसके बाद कतार में खड़े नागरिकों को लौटा दिया जाता है। शहर के कस्तूरबा अस्पताल में सुबह से दोपहर तक चिलचिलाती धूप में खड़े लोगों को बगैर जांच वापस लौटना रास नहीं आ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ता नजर आ रहा है। ये दिखते हुए किट की संख्या बढ़ाने की मांग नागरिक कर रहे हैं। पुराने शहर के शिवचरण पेट में सब्जी बाजार भरता था। यहाँ बड़े पैमाने पर ग्राहकों की भीड़ जुटती थी, जिसके चलते मनपा के प्रभारी आयुक्त जावले ने सब्जी बाजार का स्थानांतरण
डाबकी मार के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर में कर दिया। बीते कुछ दिनों से शहर में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। फिलहाल नागरिक भी कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बाजार में सामग्री खरीदने के लिए बगैर मास्क लिए ही निकल पड़ते हैं। ग्राहक तो छोड़ो, कई विक्रेता भी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। बाजार में भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। इस कारण परिसर में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये देखते हुए बाजार में व्यवसाय करने वाले व्यवसायी तथा सब्जी खरीदने आने वाले ग्राहक शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम को गुप्त जानकारी मिली थी कि सिटी कोतवाली पुलिस थाने की सीमा में आने वाली न्यू रेगल टॉकीज के पीछे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने दल को कार्रवाई करने के आदेश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलते ही दल ने कार्रवाई करते हुए श्यामलाल अग्रवाल, अक्षय सोनी, मनोज गाडेकर, शंकर माल्टे, मयूर मोहता, गोविंद शर्मा, वैभव कवड़े, भगवंत ढोरे, मंगेश भास्कर को गिरफ्तार किया। दल ने आरोपियों के पास से नगद 49,860 रुपए जब्त किए। उक्त कार्रवाई एसडीपीओ के मार्गदर्शन में पीएसआई पाल सिंह ब्राह्मण, जितेंद्र हरने, महेंद्र बहादुरकर, विनय जाधव, राज चंदेल, नदीम शेख, रवि घीवी ने अंजाम दिया। दल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस थाने में महाराष्ट्र जुआ बंदी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। भारी वाहनों को प्रवेश के लिए प्रतिबंध होने के बावजूद भी शहर में अनेक ऐसे इलाके हैं जहां पे भारी वाहन बगैर किसी रोक टोक के प्रवेश करते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी जिन शहर यातायात पुलिस को दी गई है, वे यातायात नियंत्रण करने की बजाय मेमो देने और जुर्माना वसूल करने में लगे हैं। भारी वाहनों के प्रतिबंधित इलाकों में प्रवेश से कई बेगुनाहों की जान चली गई है। इससे पहले भी शहर के माल धक्के के सामने दीपक चौक एसीसी मैदान के सामने 3 विद्यार्थियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाल ही में ट्रक की चपेट में आने के कारण स्टेशन चौराहे पर एक वृद्ध महिला को भी जान गंवानी पड़ी। समय रहते यदि शहर यातायात विभाग पुलिस द्वारा इन वाहनों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में और भी ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। शहर के अनेक सड़कों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के फलक दिखाई देते हैं। बावजूद इसके इन सड़कों पर खुलेआम भारी वाहनों की आवाजाही दिखाई देती है। इन वाहनों पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस केवल मेमो देने और जुर्माना वसूल में लगी है। इन भारी वाहनों पर भी कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। एटीएस प्रमुख ने गुप्त जानकारी के आधार पर 2 अलग-अलग स्थानों पर जुआ खेलने वालों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दल ने डाबकी रोड परिसर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 72,490 रुपये तथा ग्राम बुजुर्ग खीरपुरी से जुआ खेल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में कार्यान्वित एटीएस प्रमुख विलास पाटिल को गुप्त जानकारी मिली थी कि डाबकी रोड पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गणेश नगर में जुआ खेला जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने दल को कार्रवाई करने के आदेश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलते ही दल ने कार्रवाई करते हुए नंद किशोर दत्तात्रेय देशमुख, नितिन मधुकर भाकरे, सचिन अशोक नंदानी को गिरफ्तार किया। दल ने आरोपियों के पास से नगद 12,490, मोबाइल मूल्य 30,000, एक दुपहिया वाहन जब्त किया। दल ने दूसरी कार्रवाई ग्राम खीरपुरी बुजुर्ग में की। दल ने जुआ खेल रहे अनिल ज्ञानदेव इंगले, एकनाथ देवनाथ गुणसवर को गिरफ्तार किया। दल ने दोनों कार्रवाइयों में आरोपियों के पास से 72,490 रुपये का माल जब्त किया। दल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जुआ बंदी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। जिले में राष्ट्रीय महालोक अदालत का आयोजन 10 अप्रैल को किया जा रहा है। आपसी समझौते से निपटने वाले मामलों को इस महालोक अदालत के माध्यम से सुलझाए, ऐसी अपील अकोला जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से की गई है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण मुंबई के निर्देश पर राष्ट्रीय महालोक अदालत का आयोजन 10 अप्रैल 2021 को किया जा रहा है। यह महालोक अदालत पूरे जिले में सुबह 10:30 से 5:30 बजे तक संचालित की जाएगी। इस लोक अदालत में आपसी समझौते से हल होने वाले दावे जैसे भू संपादन, वैवाहिक मामले, दुर्घटना दावा, दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अंत में एक नजर आज की खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला।
सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। मामूली विवाद को लेकर नेहरू पार्क परिसर में युवक की निगृण हत्या। मछली बेचने की जगह को लेकर दो गुटों के बीच रक्त रंजित राड़ा। कोविड जांच का हुआ बुरा हाल, टेस्ट किट कम होने की वजह से बगैर जांच के लौट रहे लोग। सब्जी बाजार में कोरोना नियमों की अनदेखी, कोरोना का संक्रमण फैलने का बड़ा खतरा। और एसडीपीओ दल ने दबोचे 9 जुआरी। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला।